हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती पर बहुत बड़ी अपडेट आई है। बिहार एस्टेट 2023 नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। माध्यमिक शिक्षा पर पात्रता परीक्षा एस्टेट में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों सभी संबंधित सूचित किया जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार बिहार के पात्रांक 9 एस्टेट 1/2022 दिनांक 31/7/2023 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 आयोजित किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण निम्न में है। उसकी जो संरचना होगी, उसकी संरचना पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और दूसरा है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा के विषय माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय निम्न हैं। पेपर 1 माध्यमिक की बात करें, उसमें सामान्य विषय हिंदी है, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। उसकी जो मान्यता है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य में कम से कम 45% अंकों के अंक सहित स्नातक स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति है। विनिमय 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2007 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक विधान परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय समूह में बीएड की 4 वर्षीय डिग्री, बीएड अथवा बीएससीडी की 4 वर्षीय उपाधि। दूसरा है शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा में एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि। तीसरा है संगीत। न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्थान के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रत्याशी विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ललित कला न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित कला में विषय में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रत्याशी विभाग का निर्णय अंतिम होगा। और फिर है 5वां नृत्य। न्यूनतम 50% अर्हताएँ इसमें भी है। विशेष विद्यालय अध्यापक राज्यों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के तहत छात्र आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाने हेतु विभिन्न दिव्यांग यथा न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एवं ख में कहता है कि भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास शिक्षा परिषद की बी के CRR नंबर धारित हो या बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष एवं भारतीय पुनर्वास वैध के परिषद के वैध CRR नंबर धारित हो। विषय समूह की बात करें, गणित में स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा।
ख विज्ञान, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो, इसमें उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी शामिल किया गया है। सामाजिक विज्ञान में सामान्य स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से निम्न के 2 विषय में उत्तीर्ण हो जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। भाषा से संबंधित विषय की बात करें, माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु संबंधित भाषा से संबंधित विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। स्पष्टीकरण है कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता बिंदु पर अथवा किसी भी उपाधि विशेष के समतुल्य के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। उम्र सीमा में छूट की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता 2023 में सम्मिलित होने वाले हेतु दिनांक 1/8/2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम सीमा 21 वर्ष होगी। और ख कहता है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/11/2016 द्वारा उल्लिखित प्रावधानानुसार कोटि बार उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीखा अनारक्षित पुरुष में 37 वर्ष, अनारक्षित महिला 40 वर्ष, पिछड़ा एवं पुरुष और महिला 40 वर्ष, अति पिछड़ा पुरुष महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ष और फिर अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के अनुसार किए गए प्रावधान अनुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र 5374 दिनांक 2/4/2013 के किए गए प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई अवधि के योग के समतुल्य रियासत दी जाएगी, बशर्ते कि उनका वास्तविक उम्र आवेदन के समय 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा 10 वर्ष की छूट बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में किए गए प्रावधान के आलोक में जिन विषयों की माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2019 एवं 22 में नहीं हुई थी उनकी देय होगी। परीक्षा का पैटर्न होगा कि माध्यमिक परीक्षा, अगर बात करें परीक्षा का पैटर्न तो पेपर 1 माध्यमिक के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विशेष विश्वविद्यालयों में लागू स्नातकोत्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 में उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों में राज्यों के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम। प्रश्न पत्र पैटर्न होगा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर निर्धारित होंगे। शिक्षण निर्दिष्ट विषय वस्तु 100 अंक, शिक्षण कला अन्य दक्षता 50 यानी कुल अंक 150 का होगा। वो जो हो अर्हता उसकी होनी चाहिए आवेदक भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता उम्मीदवारी माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के प्रावधानों के तहत अंतर्गत विभिन्न विभागीय अधिसूचनाओं यथा अधिसंख्या 916 दिनांक 9/5/2023, अधिसंख्या 934 दिनांक 25/5/2023, अधिसंख्या 956 दिनांक 29/5/2023 के अनुसार संख्या 21/6/2023 के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक और पेपर 2 उच्च माध्यमिक के अंतर्गत निर्धारित विषय समूह में शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 के अनुरूप होगा। परिशिष्ट चलिए पेपर 2 और फिर इधर हम बात करते हैं स्टेट पेपर 1 के विषय। स्टेट पेपर 1 के विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू। स्टेट पेपर 2 के विषय हैं अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली एवं वाणिज्य की पात्रता परीक्षा वर्ष 2019 एवं 22 में आयोजित की गई। इसलिए इन विषयों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी। उत्तीर्णांक सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प द्वारा 16/7/2007 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णांक है सामान्य कोटि को 50% अंक लाने होंगे, पिछड़ा वर्ग को 45.5%, अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 42.5%, अनुसूचित जनजाति को 40%, दिव्यांग को 40%, महिला को भी 40%। प्रमाण पत्र की बात करें माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2023 के पेपर 1 पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।
जो उसकी जो मान्यता होगी वह जीवन पर्यंत होगी, उसकी वैधता। सामान्य कमजोर परीक्षा शुल्क की निर्धारण है। सामान्य कम वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, एक पेपर के लिए 960 रुपया और 2 पेपर के लिए 1440 रुपया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए एक पेपर के लिए 760 रुपया और 2 पेपर के लिए 1140 रुपया। नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया है दोस्तों। कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी में विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होगी का आयोजन एक से अधिक पालियों में यानी शिफ्टिंग तिथियों में किया जाएगा। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाएगी। और नॉर्मलाइजेशन की विधि जो है वो हो जाएगा वेरिएशन ऑफ जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड से की जाएगी। उक्त प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी का जो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा उस पर आधारित उत्तीर्णांक प्रतिशत के अनुसार रॉ स्कोर सही प्रश्नोत्तर के आधार पर प्राप्त अंक के आधार पर होगा। उदाहरण स्वरूप किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंकों में रॉ स्कोर अगर 76 है तथा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत उसका नॉर्मलाइज स्कोर 74.90 आता है तो निर्धारित उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण हो जाएगा। यद्यपि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों को गलत किए जाने की उपस्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। मतलब अगर ज़्यादा आपका नेगेटिव लीजिएगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में ऋणात्मक प्रभाव आएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में। स्टेट परीक्षा की अवधि होगी सीबीटी विधि से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 की अवधि 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे की होगी। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने की तिथि भी दी गई है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन का पत्र, परीक्षा शुल्क दिनांक 9/8/2023 से के अपराह्न से के 4:30 से 23/8/2023 के अपराह्न तक स्वीकार किए जाएंगे आवेदन। परीक्षा भरने की विधि अभ्यर्थी के द्वारा BSBS टेट एस्टेट BSEB टेट पर जाकर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पर 2023 का लिंक खुलेगा जिस पर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्णतः 3 चरण में होगी। पहले पंजीकरण होगा, फिर भुगतान पेमेंट होगा और फिर फॉर्म भरना होगा। पंजीकरण प्रथम बार में रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट करेंगे। इनिशियल रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। रजिस्ट्रेशन पेज पर आवेदक अपना संबंधित सूचना एवं सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान करना है। सेकंड में मेक पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा फॉर्म, और तीसरे में है कि फॉर्म भरने का। तीसरे में जाके फॉर्म भरेगा। फिर अपलोड करना है फ़ोटो, जो अभ्यर्थी की फ़ोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ 20 KB से 50 KB तक का आयाम 3.5 सेंटीमीटर के रेंज में हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज 10 से 30 KB तक होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ हाल ही रिसेंट का ही होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए। कैमरे के सामने खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंख और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फ़ोटो खिंचवाने के समय सिर पर कोई टोपी, कपड़ा, चश्मा स्वीकार्य नहीं है। और इसके बात करें तो इसके लिए जो अपलोड करने होंगे उसके लिए बताया गया है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिए इंटर 12th का प्रमाण पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि आपके पास हो तो, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम द्वारा क्रीमी लेयर सहित अद्यतन प्रमाण पत्र, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम के एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उसके पति के। दिव्यांगता का दावा करने वाले में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार का निर्गत होना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद भरे गए परीक्षा आवेदक को पुनः अपने एक बार ध्यानपूर्वक जांच कर ले। यदि कोई त्रुटि हो तो यूज़र आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदक पत्र में त्रुटिपूर्ण विवरण को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में भरने की तिथि तक समिति की वेबसाइट पर जाकर क्लिक करके सुनिश्चित रूप से उसमें सुधार कर लें। ऑनलाइन के अलावा किसी अन्य माध्यम से पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह आवश्यक है कि ऑनलाइन आवेदन द्वारा ही पत्र स्वीकार किया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो हमने सारी जानकारी दे दी। अब
थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिएगा और बताइएगा इसमें और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं।